क्या चाइना भारत पर हमला करने वाला है? भारत ने कर लिया है चाइना को हराने का प्लान तैयार। भारत के सामने चाइना आ गया है घुटनों पर। क्या है भारत और चाइना के बीच तनाव के कारण? चाइना की चाल का हो गया है पर्दाफाश। नए भारत ने कैसे चाइना को ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है जो आपके इंडिया और चाइना के इशू से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर कर देगा और साथ ही ऐसी जानकारी भी देगा जो आपके जागरूक नागरिक बनने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये फैक्ट्स जानना आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही डिटेल्ड, नॉलेजेबल और फैक्चुअल वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे भारत ने चाइना की हालत ख़राब कर दी है कि चाइना अब भारत को दोस्त दोस्त बोल रहा है। उससे पहले हम जानते हैं कि यह विवाद क्या है। चाइना के 5000 ट्रूप्स 500 के समूह में भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। चाइना LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सैनिक, टैंक्स और बंकर्स की संख्या में वृद्धि कर रहा है। आप ये जो सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, इसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि चाइना कैसे युद्ध का साजो सामान तैयार कर रहा है। ये जो इमेज देख रहे हैं ये LAC को दर्शा रहा है। ये जो अक्साई चीन देख रहे हैं ये भी भारत का पार्ट है, पर इस पर चाइना का कब्जा है। 1962 के युद्ध के बाद जो रेड लाइन है, चाइना ने इसे LAC घोषित करके सीज फायर कर दिया। दोनों देशों के क्लेम्स अलग अलग हैं। भारत कहता है कि अक्साई चीन भारत का पार्ट है, जो कि कानूनन सही भी है, पर चाइना ये तो छोड़ो, अरुणाचल प्रदेश और असम को भी अपना पार्ट बताता है। पर उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि ये नया भारत है। हिंदुस्तान ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा। अगर आप इस चैनल की वीडियोस अक्सर देखते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले जब चाइना की सेना की एक टुकड़ी असम में घुस आई तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ने चाइनीज सेना के मेजर की सिर्फ एक मुक्के में नाक तोड़ दी और वो नीचे गिर गया। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप ये वीडियो देख सकते हैं। जब चाइना ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा तो भारत ने अपने सुखोई फाइटर जेट से उसे भगा दिया। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो। ऐसा विवाद सीमा पर अक्सर होता रहता है क्योंकि दोनों देशों के पास एक वेल ड्रॉन मैप नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी पर दोनों देशों ने अभी तक कोई भी एक मैप ड्रॉ नहीं कर रखा है। सीमा पर सेनाएं अंदाजे से अपनी अपनी सीमा का हिसाब लगाती हैं। भारत ने चाइना को कई बार बोला है मैप ड्रॉ करने के लिए एक साथ बैठकर, पर चाइना ने हर बार बहाना बना दिया। इस वक्त 23 एरियाज ऐसे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच में विवाद है, पर इस बार ये विवाद इतना बड़ा क्यों है? चलिए जानते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले ये पंक्ति यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि एक वायरस की कीमत तुम अच्छे से जानते होगे चाइना बाबू। एक वायरस संसार में चाइना की इज्जत को पहाड़ से खाई में गिरा सकता है और गिरा चुका है। पहला कारण है कि चीन ने जो वायरस फैलाया है उससे वह पूरी दुनिया के निशाने पर आ गया है और सभी देश चीन की जांच करने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में दुनिया का ध्यान वायरस से हटाकर इस विवाद पर लगाना चाहता है और इसलिए ही चाइना साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ विवाद उत्पन्न कर चुका है। इस पर एक अलग वीडियो में बात करेंगे। दूसरा कारण है कि इंडिया ने POK को वापस लेने के लिए अपने प्रयास बढ़ा दिए हैं और POK चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर हम विस्तार से भारत की कूटनीति पर बात कर चुके हैं। वो वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो POK से भारत का ध्यान हटाने के लिए यह विवाद उत्पन्न किया गया है। तीसरा कारण है कि कई देशों की दिग्गज कंपनीज जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देश हैं, चाइना से अपना सामान बांधकर भारत आ रही हैं। इसलिए
उन कंपनीज को रोकने के लिए चाइना भारत में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है, ताकि अशांत वातावरण पाकर ये सभी कंपनीज भारत ना जाएं, क्योंकि पूरे एशिया में भारत ही ऐसा देश है जिसके विकास से चाइना डरता है, क्योंकि भारत आज एशिया की सुपर पावर के तौर पर बहुत तेज़ी से उभर रहा है। चौथा और आखिरी कारण है कि चाइना में चाइना की जनता, यहाँ तक कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के वो मेंबर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि चाइना का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, वो सब चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के खिलाफ हो गए हैं, कि उसकी वजह से चाइना आज पूरी दुनिया के निशाने पर है और चाइना के अपने लोग ही लाखों की संख्या में प्रभावित हुए हैं इस वायरस से। तो अपनी रेप्यूटेशन को सुधारने के लिए शी जिनपिंग ऐसे कदम उठा रहा है कि चाइना के लोगों को यह लगे कि चाइना कितना महान है और उनका राष्ट्रपति चाइना से भी कितना महान है। अब जानते हैं कि कैसे भारत ने चाइना की हालत खराब कर दी है। भारत का जोश हाई है, पर भारत का होश उससे भी ज्यादा हाई है। भारत चीन की हर चाल का जवाब युक्ति और शक्ति दोनों से दे रहा है। भारत का कोई मंत्री इसलिए मीडिया में खुलकर इस विषय पर नहीं बोल रहा क्योंकि भारत सरकार को पता है कि चाइना ब्लफ खेल रहा है। यह आज का नया भारत है, यह चाइना से 10 कदम आगे की सोचता है। और वहीं दूसरी ओर शक्ति से भी भारत ने चीन के दांत खट्टे कर दिए हैं। पहले प्रयास में जब चीन के सैनिक अंदर आए तो भारतीय सैनिकों के हाथों अपने नाक और दांत तुड़वा कर गए। उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा तो भारत ने खतरनाक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट भेजा और वो दुम दबाकर भाग गए। भारत रोड्स का निर्माण करे जा रहा है, बंकर्स बना रहा है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर पर रोड्स बनाने का काम करती है, वो चाइना से बहुत पीछे थी रोड्स बनाने की स्पीड में। ऐसा इसलिए था कि BRO को पैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन देती थी, पर ऑर्डर मिलता था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। पर अब नए भारत में ये दोनों कार्य मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करती है। इससे BRO चाइना से भी आगे निकल गया है, जिससे चाइना बौखला गया है। वहीं दूसरी ओर भारत ने आर्टिलरी गन्स और चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया है। भारत के टैंक भी तैयार खड़े हैं सीमा पर। पूरी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हाई अलर्ट पर है। सेना के आला अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल सीमा का कई बार दौरा कर चुके हैं। भारत ने यह साफ कर दिया है कि चाइना जितने सैनिक बढ़ाएगा, भारत भी उतने ही सैनिक बढ़ाएगा। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम और लद्दाख में भारत ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के नेवल बेसिस को यूज कर सकते हैं। भारत ने ऐसे पैक्ट्स कई देशों के साथ साइन कर रखे हैं। इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कैसे इंडिया अब एक ताकतवर देश और एशिया की सुपर पावर बनने को अग्रसर है। पर ये ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भारत स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को आसानी से बंद कर सकेगा और चाइना का अधिकतर व्यापार यहीं से होता है। और चाइनीज़ नेवी इसी वे का यूज़ करती है इंडियन ओशियन में आने के लिए। इसका मतलब मेरे प्यारे देशवासियों, भारत ने चाइना के दांत खट्टे करने के लिए पूरा इंतज़ाम कर लिया है। और इसी फलस्वरूप 27 मई को चाइना के विदेश मंत्रालय का बयान आया कि भारत और चाइना के बीच कोई तनाव नहीं है और वह शांति का समर्थन करता है। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दो। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या आपको किसी टॉपिक पर डाउट है तो वह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक भारतीयों को शेयर करें और नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आप ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस और फैक्चुअल वीडियोस देख सकें।